हर साहसी सोच को पहले हंसी मिलती है, फिर इतिहास उसे मानता है। ये लाइन मुझे लगता है एक तरह से हमारी आज की पूरी चर्चा का वो सार है। कैसे बिल्कुल नए, लीक से हटकर सोचे गए विचार वो अक्सर मजाक और शक से गुजरते हुए ही अपनी जगह बना पाते हैं। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये पैटर्न कोई नया नहीं है। इतिहास में ये बार बार हुआ है। जब भी कोई विचार मौजूदा समझ को, मतलब जो हम पहले से जानते या मानते आए हैं, उसको सीधी चुनौती देता है, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर शक या फिर मजाक उड़ाने की ही होती है। ये शायद हमारी फितरत ही है कि हम जानी पहचानी चीजों से ज्यादा चिपके रहना चाहते हैं, ज्यादा सहज महसूस करते हैं। सही कहा। और लेख में टेलीपैथी का, यानी मन से मन के संपर्क का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू किया होगा तो क्या माहौल रहा होगा। लेख बताता है कि उन्हें किस तरह के उपहास का सामना करना पड़ा। मतलब इसे कोरी कल्पना कहा गया, यहां तक कि धोखाधड़ी तक कहा गया। वैज्ञानिक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा तो इसे विज्ञान मानने को ही तैयार नहीं था। और उस समय के हिसाब से देखें तो उस उपहास के पीछे कुछ ठोस वजह भी थी। शायद कोई भरोसेमंद तरीका नहीं था इसे साबित करने का, और ये भौतिक विज्ञान के जो स्थापित नियम थे उनके थोड़ा खिलाफ जाता दिखता था। इसे अक्सर जादू टोने या रहस्यमयी चीजों से जुड़कर देखा जाता था, तो उससे वैज्ञानिक गंभीरता और कम हो जाती थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। लेख इशारा करता है कि आज वही वैज्ञानिक दुनिया उन्हीं शुरुआती शोधों को एक नए सिरे से देख रही है। जैसे न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स में जो तरक्की हो रही है, उसके साथ अब मन से मन के संवाद की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा रहा है। शोधकर्ता ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और दिमाग की तरंगों पर काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसी पुरानी सोच के थोड़ा करीब जाता है। बिल्कुल सही। और ये दिखाता है कि धारणाएं कैसे बदलती हैं, मतलब समय के साथ कैसे सोच बदल जाती है। जो विचार एक जमाने में हास्यास्पद लगता था, आज वो गंभीर वैज्ञानिक पड़ताल का विषय बन रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान की सीमाएं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वे लगातार बदलती रहती हैं। और ये बदलाव अक्सर नई तकनीक या फिर नए सबूत सामने आने पर ही आता है। हाँ, तो ये सिर्फ टेलीपैथी की बात नहीं हुई, फिर लेख में शायद और भी उदाहरण होंगे। हाँ, लेख संक्षेप में कुछ और मिसालों का भी जिक्र करता है। बहुत विस्तार से नहीं, पर इशारा है। जैसे शुरुआत में जब हवाई जहाज उड़ाने की बात की गई थी, तो कई बुद्धिमान लोगों ने इसे असंभव कहा था। इसी तरह महाद्वीपों के खिसकने का जो सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जब एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था तो सालों तक उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि वो ये नहीं समझा पाए थे कि इतने बड़े जमीन के टुकड़े खिसकते कैसे हैं। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स की खोज ने उसे साबित कर दिया। अच्छा, तो ये एक तरह की आम कहानी है। पहले मजाक उड़ता है, फिर धीरे धीरे सबूत आते हैं और फिर स्वीकृति मिलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो विचार आज हमें बिल्कुल अटपटे लग रहे हैं या असंभव लग रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो हमेशा गलत ही हों। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरी चर्चा की। ये हमें सिखाता है कि नए अपरंपरागत विचारों को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारी आज की समझ से मेल नहीं खाते या सुनने में अजीब लगते हैं। चाहे वो विचार किसी और का हो या हमारे अपने मन में ही क्यों ना आ रहा हो, क्या पता उनमें भविष्य की कोई बड़ी खोज छिपी हो। ये जो स्थापित मान्यताएं हैं, उन पर सवाल उठाना यही तो प्रगति की नींव है। तो कुल मिलाकर इस लेख से हमने ये समझा कि साहसी सोच का रास्ता अक्सर चुनौतियों और उपहास से भरा होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यही सोच दुनिया को आगे बढ़ाती है। टेलीपैथी से लेकर हवाई जहाज तक के उदाहरण हमें यही दिखाते हैं। हाँ, और हमारे लिए सबक ये है कि खुले दिमाग से नए विचारों का स्वागत करें, भले ही वे शुरू में थोड़े असहज क्यों न लगें। आलोचनात्मक नजरिए से परखना तो जरूरी है, लेकिन तुरंत नकार देना वो शायद सही नहीं। हमें उस विचार के पीछे की संभावना को देखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे चारों तरफ ऐसे कौन से विचार तैर रहे हैं जिन पर शायद दुनिया हंस रही है या जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लेकिन क्या पता कल वही हमारी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दे।